जय हिंद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे। मैं हूं आपके साथ मौर्य सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जिसके मौर्य जी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या है हमारा टॉपिक, जल का आयनिक गुणनफल। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि दूसरे लेसन के दूसरा नायक बैच के दूसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा था पीएच क्या है और पीओएच क्या है। अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर दूसरे भाग में देख लीजिएगा। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो बिना देर करते हुए अभी आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और बिना देर करते हुए आप चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारी टॉपिक क्या है, आज की हमारी टॉपिक ये है कि जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं या फिर क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। जल का हम आयनिक गुणनफल जानने वाले हैं। जल किससे लिखते हैं, H2O से, इतना ध्यान रखिएगा, H2O। यही तो है जल आपका। हाँ जी, यही है। अब इसमें समझने योग्य बातें क्या है कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, जल में उपस्थित, इसमें क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन आयन। एक H+ हमने बाहर ले लिया, बचा क्या, OH-। ठीक है, एक H यहां, एक H यहां। ठीक है, तो 2OH हो जाएगा आपका। नहीं, OH- ही केवल रहेगा। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण H+ और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि ये OH- जो है के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, KW से। इसे KW से प्रदर्शित किया जाता है और इसका हमने गुणनफल है तो हमने यहाँ H+, KW बराबर H+ गुणे OH- होगा। अब देखिए यहाँ पे KW जो है आपका, जो आप आयनिक क्या है, जल का आयनिक गुणनफल है जिसको आप इससे KW से प्रदर्शित करते हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स हल करेंगे तो इसका मान दिया रहेगा। इसका मान होता है 10 की पावर -14, यानी कि KW बराबर 10 की पावर -14 होता है। बताइए इस टॉपिक में कोई दिक्कत समझ में आई। चलिए अब देखते हैं क्या है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि किसी जलीय विलयन में उपस्थित, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रक को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं और इसे H से लिखा जाता है। यहां तक क्लियर बात। इसमें ज्यादा आपको मिर्च मसाला गबड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जितना लिखा है इतना साफ साफ आप पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा इसमें और कुछ करना नहीं है। अब बात आती है हमारी कि लवण क्या है। तो लवण के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अम्ल और क्षार को मिलाकर जल के सिवाय जो अन्य पदार्थ मिलते हैं या अन्य यौगिक मिलते हैं उसे लवण कहते हैं। ठीक है, तो लवण तो हम बनाएंगे ही, लेकिन उसके साथ हम इसके परिवार को भी जानेंगे। चलिए ठीक है, तो परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसको सबसे पहले अम्ल और क्षारक की क्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। जैसे कि NaCl हमने बना दिया है। ठीक है, अब बात आएगी कि कैसे बनाया है। तो HCl हम यहाँ पे आपको उदाहरण दे दें। जैसे HCl की क्रिया हम अगर HCl की क्रिया हम अगर NaOH से करा दे, NaOH से कराएंगे तो आपको पता है HCl क्या है आपका, HCl है अम्ल। ध्यान रखिएगा, ये है अम्ल और ये है आपका क्षार। ठीक, ये है आपका क्षार। अब यहां से जब हम क्रिया कराएंगे तो यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, NaCl, ये और ये NaCl और प्लस में बचेगा क्या,
प्लस में हमारा बचेगा H2O, H2O, एक एच यहाँ का, एक एच यहाँ का और वो यहाँ का, ये आपका जल बन गया भैया, और ये आपका लवण। ये है आपका लवण और ये है आपकी लवण की परिभाषा। ठीक है, समझना मेन, जरूरी पढ़ना नहीं, समझना है, बस आपको इसमें समझना है। अब इसके परिवार के बारे में बात किया जाए तो इसके परिवार बहुत सारे हैं, जैसे कि N2CO3 हो गया, NeSO4 हो गया, NaHSO4 हो गया, CaOH हो गया, ठीक है, NaKSO4 हो गया, K2SO4 etc यानी कि आदि, इसके इतने परिवार हैं। चलिए स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है, कास्टिक सोडा, यही है। ठीक है, क्या है, कास्टिक सोडा। तो सबसे पहली बात अब हम पढ़ने जा रहे हैं कास्टिक सोडा के बारे में, तो ध्यान पूर्वक अच्छे से समझिएगा। देखिए जब हम इसको लिखेंगे और जब शुरू करते हैं तो हमें कैसे लिखना है। कास्टिक सोडा आएगा तो सबसे पहले हम उसका रासायनिक नाम लिखेंगे, फिर रासायनिक सूत्र लिखेंगे, उसके बाद बनाने की विधि। तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। कौन सा नाम है भैया, रासायनिक नाम है। अब सूत्र क्या होगा, NaOH, क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा NaOH। ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कास्टिक सोडा के बारे में। अब हम बनाने की विधि की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम नमक का घोल ले लेते हैं, और आपको पता है कि NaCl यह आपका नमक है, और हम नमक के घोल में किसमें घोल रहेगा, H2O, जल में। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे विद्युत। अब हम यहाँ पे विद्युत जैसे प्रवाहित करेंगे, हमारे पास NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, NaOH। ठीक है, और क्या बन जाएगा भैया, हमने यहाँ पे Na और OH ले लिया, तो यहाँ पे आपके एक हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा आपके, केवल Cl, तो हमने Cl कर दिया। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है, बैलेंस ही ध्यान रखना होगा। तो जी बिल्कुल ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। अब कैसे नहीं है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमने 2 लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे, आपका 2Na हो गया, तो 2Na हो गया। यहाँ पे भी 2 हमको लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन भैया 2 है। ठीक है, यहां भी 2 है। ठीक, और कहां पे लगाना पड़ेगा आपको, लगभग यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब जाके ये आपकी बैलेंस हो गई अभिक्रिया। ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस। और ये है आपका क्लोरीन गैस। ये आपके इतनी बात। अब हमने इसे तो कर लिया, आपको ये तो पता ही है कि ये दोनों क्या है, नमक का घोल, हमने ये ले लिया। अब देखिए ये तो हमने आपको रिएक्शन समझाया है
कि आप जब बनाने की विधि लिखोगे तो उसके साथ रासायनिक समीकरण यानी कि आपको ऐसे बनाना होगा, दिखाना होगा कि हमने क्या कैसे प्राप्त किया है। तो आइए अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। भैया देख तो आप पहले ही लिए होगे क्योंकि आपके आगे पहले से ही लिखा है, लेकिन भैया मुझे लिखने में और समझाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले ही लिख देता हूँ ताकि मुझे समझाने में ज़्यादा देर ना लगे और वीडियो भी लंबा ना बने। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं कि जब किसी नमक के घोल को एक बड़े से बर्तन में घोलकर विद्युत विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे, आपको प्राप्त हुआ, और हाइड्रोजन गैस भी आपको प्राप्त हुआ और क्लोरीन गैस भी आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये है आपका क्या, कास्टिक सोडा। अब हम लोग इसके साथ थोड़ा जानेंगे कि H2 और Cl2 का मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का क्या समझाया था, वहां पे एक चीज गलती हो गई है। क्या गलती हुई है उसके लिए माफी चाहता हूं। अभी हमने कहा था अभिक्रिया बैलेंस है, हमने इतना ही तो लिखा था, जी हाँ, लेकिन अभिक्रिया अभी बैलेंस नहीं है। कहाँ बैलेंस होगी, यहाँ पे हम छोटी सी गलती कर रहे थे, यहाँ पे जब हम 2 लगा देंगे अब ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो गई है। आपको क्या मिल गया है, कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, फिर से क्या, ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, जो नहीं सही किए हो गलती हो गई है। ठीक है, चलिए अब हमने अभी कहा था कि H2 और Cl का उपयोग देखेंगे कि क्या उपयोग है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली कि H2 का उपयोग होता है ईंधन गैस बनाने में और अमोनिया गैस बनाने में, आदि और भी कई उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, और Cl का उपयोग व्यंजक चूर्ण बनाने में, और पहला ये व्यंजक चूर्ण बनाने में होता है, और दूसरा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन बनाने में और जल की शुद्धिकरण करने में, यानी कि जल को शुद्ध करने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बहुत शांति के तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे। आगे देखिए कि NaOH का उपयोग यानी कि कास्टिक सोडा का क्या उपयोग है। देखिए कोई भी चीज पढ़िए, कास्टिक पढ़िए या व्यंजक चूर्ण पढ़िए या प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला आपको ध्यान देना होगा, उसका रासायनिक नाम लिखना होगा, दूसरा रासायनिक सूत्र, तीसरा बनाने की विधि, और चौथा उपयोग। ठीक है, और उपयोग के सिवाय अन्य भी चीजें होंगी जो आपको वीडियो में बताई जाएंगी। ठीक है, देखिए NaOH का उपयोग हम कास्टिक सोडा ही भैया अभी पढ़ रहे हैं। कास्टिक सोडा NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। पहला उपयोग आपका ये हो जाएगा, दूसरा उपयोग कागज के उद्योग में, और तीसरा उपयोग तेल के शोधन में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े का अगला फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्यंजक चूर्ण, जिसको आप इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हो। तो सबसे पहले फिर हम वही प्रोसेस दोहराएंगे, इसका रासायनिक नाम लिखेंगे, उसके बाद रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो आपके जो व्यंजक चूर्ण है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड, ये होगा इसका रासायनिक नाम। और रासायनिक सूत्र क्या होगा भैया, जब इसका नाम कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड हो गया तो इसका रासायनिक सूत्र भी होगा CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब इसके बाद हम बनाने की विधि जानेंगे। तो यहाँ बनाने की विधि कैसे है, जरा ध्यान में सुनिएगा। तो हम सबसे पहले बुझा हुआ चूना लेंगे, क्या लेंगे, बुझा हुआ
चूना। अब बुझा हुआ चूना लेने के लिए हम लिए CaOH आपके अंदर में 2 प्लस CaOH अंदर में 2 प्लस Cl2 गिव्स आउट, हमको प्राप्त क्या करना है, CaOCl2। तो यहां से हम CaOCl2 कैसे प्राप्त कर रहे हैं जरा देखिएगा। यहाँ का Ca, यहाँ पे O एक ले लेंगे O, ठीक है। अब ये Cl2 यहीं पर लगा देंगे Cl2, ठीक है। हमने Ca यहाँ पे लिया, एक यहाँ से O ले लिया और यहाँ का पूरा Cl। यहाँ पे बचा क्या, जल, तो हम इसको जल को बाहर कर देंगे। तो हमने जैसा, अब देखिए इसको हम बना, मतलब कि अब लिखेंगे कैसे, बनाने की विधि में लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो लिखना कैसे है, जब हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया, क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें व्यंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना, और ये आपका क्लोरीन गैस, ठीक है। अब इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड, क्या, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया जाए ब्लीचिंग पाउडर, या आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण प्राप्त हुआ और इसके साथ में जल भी प्राप्त हुआ। चलिए इतना स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए। देखिए कि व्यंजक चूर्ण का भौतिक गुण क्या होता है। तो व्यंजक चूर्ण का पहला भौतिक गुण यह होगा कि यह हल्के पीले रंग का होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा होगा इसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। जाहिर सी बात है, अगर इसमें क्लोरीन डाल के भैया बनाया गया है तो क्लोरीन जैसी गंध तो थोड़ी आएगी ही, ठीक है। और तीसरा भौतिक गुण आपका इसमें क्या है कि यह जल में अल्प विलेय है, यह जल में पूर्ण रूप से विलेय नहीं है। और यहाँ पे चौथा आपको पॉइंट बता दें, अगर इसे हम अगर जल में मतलब कि घोलते हैं तो ये दूधिया रंग देता है, यानी कि सफेद हो जाता है, मतलब सफेद रंग देने लगता है, ठीक है। अब बात आती है रासायनिक गुण की, यह है आपका रासायनिक गुण। इसमें रासायनिक गुण में पहला आपका हेडिंग पड़ा हुआ है कि गर्म करने पर। अच्छा, यदि हम व्यंजक चूर्ण को गर्म करेंगे तो क्या होगा, भाई रिएक्शन देखना जरूरी है कि क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार से व्यंजक चूर्ण का हमने निर्माण किया था यानी कि बनाया था और उसे हम गर्म करेंगे तो जिस जिस चीज को हमने लिया था वही चीज बाहर निकल आएगा। व्यंजक चूर्ण का सबसे पहले हम सूत्र उठा लेंगे, CaOCl2। अब इसको हम क्या करेंगे भैया, गर्म, थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा एक चीज, हमने किस चीज को लेके बनाया था, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे सबसे पहले बुझा हुआ चूना निकलेगा, CaOH, ठीक है। CaOH यहाँ पे 2 लगा दीजिए, CaOH, और एक चीज आपका प्राप्त होगा Cl2 प्लस Cl2, ठीक है। ये आपके, अगर हम व्यंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो आपका बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। अब सिंपली इसको आप जान लीजिए, केवल उल्टा करना है इसमें। जब हम इसको बनाए थे व्यंजक चूर्ण को तो हमने क्या किया था, ये चीजें को हमने लिया था और इसको बनाया था। अब हमने इसको गर्म कर दिया, इसी चीज को गर्म किया तो जाहिर सी बात है जिस चीज से वो बना है वही बाहर निकलेगा। अगली हमारी देखिए रासायनिक गुण में ऊष्मा का क्या प्रभाव होगा, ठीक है।
उष्मा यानी कि गर्मी, ठीक है। तो गर्मी का इस पे क्या प्रभाव होगा व्यंजक चूर्ण पे, तो ध्यान से समझिएगा। जब हम व्यंजक चूर्ण पे उष्मा देंगे तो व्यंजक चूर्ण हम पहले बना लें CA। अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका हम लोग लिख लेंगे सूत्र पहले CaOCl2। अब हम इसको करेंगे, देंगे थोड़ा सा उष्मा। अब जब हम इसे उष्मा देंगे तो यहाँ पे CaCl2 यहाँ से हमने बाहर ले लिया और आपका बचा क्या O2। अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर दिया जाए, अगर बैलेंस किया जाए तो ये क्या भी बैलेंस है, तो अभी ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है। यहाँ पे लगाएंगे हम 2 और यहाँ पे लगाएंगे 2। अब देखते हैं दोस्तों, ये ठीक है, Cl2 ठीक है और ये भी ठीक है। अब आपका क्या है, अभिक्रिया बैलेंस है। तो अगर हम इस पे थोड़ा सा उष्मा हम दे रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम क्लोराइड। हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और O2 यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो देखिए इस पे लिखेंगे क्या कि व्यंजक चूर्ण को उष्मा देने पर हमें कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। अब देखिए व्यंजक चूर्ण अगर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या होगा। अगर CO2 को हम अगर व्यंजक चूर्ण को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसकी भी प्रक्रिया। और CaOCl2 प्लस CO2 गिव्स आउट, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया गिव्स आउट CaO, यहाँ से CaO, ठीक है, ये हमने लिया और उसके बाद हमने Cl2 बाहर कर दिया, Cl2 हमने बाहर कर दिया। यहाँ पे कितना होगा, ये ए के बाद O, CaO, फिर यहाँ लगा दो। भैया रिएक्शन करना है तो बैलेंस ही ध्यान रखना होगा। Cl2 कितने हैं भैया, 3 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है 3 हो गया। ये क्लोरीन आपका बाहर, ये आपका रिएक्शन बैलेंस है। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड से अगर करता है क्रिया तो आपको क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम नेट और क्लोरीन गैस। अब इसे लिखना कैसे है ये भी आप देख लीजिए कि जब व्यंजक चूर्ण CO2 से क्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। यह आपका व्यंजक चूर्ण हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक की बातें समझ में आई, यहां तक कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए अब हम व्यंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में देखते हैं कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। तो पहला आपका उपयोग होगा कलर को गायब करने में, या अगर किसी भी चीज को मतलब किसी भी चीज जैसे कपड़े हैं, कपड़े पे कलर गायब अगर करना है तो आप व्यंजक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कीटाणु नाशक के रूप में, कीटाणु मतलब नष्ट करने के लिए भी किया जाता है, जल को शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है और चीनी को सफेद करने में व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का टॉपिक, अगर अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।
आज नायक बैच के इस तीसरे भाग में बस इतना ही। अब अगले टॉपिक हम चौथे भाग में पढ़ेंगे। हम छोटी छोटी मतलब कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आसानी से समझा जा सके, ऐसा हम वीडियो बनाने का प्रयास करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।